हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 88 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का हम्म था। आपने देखा कि किस प्रकार वहाँ सभद्रा जी और अर्जुन हम्म एक दूसरे के पास जा रहे उनकी हैं भेड़ हुई आपस में। और दूसरी तरफ मामा शाकुनी क्या प्लान अपनी बना रहा है। योजना चलने जा रहा है अब कि उसकी ये योजना है कि मैं, हाँ, वो कहता है कि अगर किसी तरह बलराम जी हमारे पक्ष पक्ष में में आ आ जाए जाए। तो हम कृष्णा कृष्णा जी जी को को भी भी अपनी तरफ पराजित ले कर आएंगे, सकते हैं। ठीक है। और अब उसको, बलराम जी को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने क्या किया है। कि दुर्योधन का विवाह सुभद्रा जी के साथ हाय करा हाय दिया हाय जाए। हाय, अच्छा, ऊपर से दुर्योधन को क्या कहता है, हम्म खूबसूरत है, जवान है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हम्म अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये ऐसा कहीं हो ही ना जाए, मामा शकुनी की कहीं योजना सफल हो हो ही ही ना ना जाए। जाए। क्योंकि पहले उन्होंने भीम को जहर दिया, कुछ हम्म नहीं हुआ, फिर पांडवों को जलाने की कुछ नहीं हुआ। कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनका इसमें विलम्ब डालने की कोशिश हाँ, की जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हाँ की जी, पांडवों ने, उसमें कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। तो तो गाइस आगे भी देखते हैं कुछ नहीं होना हाँ गाइस। जी, तो आप देखते हैं आगे होने क्या वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं ये रिएक्शन। यार बड़ा ही नहीं समझ पाया था अर्जुन। बस ताऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तो मैं स्वयं चल के आपसे मिलने यहाँ आया। कन्हैया, मैंने ताऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कन्हैया, सचमुच तुम एक बालक की तरह निश्चल हो। तो फिर कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? कृष्णा जी बलराम जी को लेने हैं। ठीक है ताऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना। बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी। हाँ ताऊ भैया। कन्हैया, 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 कन्हैया। दाऊ जी, इतनी रात गए आप? शकुनी मामा, यहाँ कन्हैया आया था। कृष्ण। दाऊ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम? वासुदेव तो द्वारिका में है। नहीं नहीं, वो यहाँ स्वयं आया था। मेरे विचार से तो आपने कोई सपना देखा होगा दाऊ जी। सपना? हाँ, सपना। आपको कृष्ण की याद आई होगी, जिससे आपके मन ने यह नाटक रचा होगा, जिससे आपको लगा कि कृष्ण यहां आया है। हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण यहां बलराम से मिलने आया था। जरूर उसकी कोई चाल होगी। कृष्ण।
देखो कृष्णा जी की लीला, वो बलराम जी को स्मरण दिला गए हैं कि द्वारिका भी आना है। रुक्मिणी जी। कहो देवी। आज आपकी मुरली के स्वर व्याकुल हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी को मना रहे हैं। देवी, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं दाऊ भैया को मना रहा था, उनसे विनती कर रहा था कि वे द्वारिका वापस लौट आएं। इसका अर्थ आप हस्तिनापुर होकर आए हैं। देवी, शकुनी मामा ने हमारे भोले भाले दाऊ भैया को जाल में फंसाया है, इसीलिए मैं उन्हें सावधान करने गया था। परंतु दाऊ भैया मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं प्रभु? व्यथित? तुम तो जानती हो कि मानव का भूत मैं हूं, उसका भविष्य भी मैं ही हूं। इस विश्व का निर्माण मैंने ही तो किया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही अग्नि हूं। अखिल चराचर में मैं ही समाया हुआ हूं। मैं ही वर्तमान हूं और भविष्य भी मैं ही हूं। इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे पहले से ही ज्ञान होता है। इसी कारण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है देवी, और दाऊ भैया को समझाने के लिए भी मैं इसीलिए गया था, क्योंकि भविष्य में अनर्थ होने वाला है, उसी की चिंता मैं कर रहा था। आप भविष्य की चिंता कर रहे थे, परंतु प्रभु कुछ वर्तमान की भी तो सोचिए। आपने कहा था सुभद्रा और अर्जुन का संबंध होगा, परंतु मुझे तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। दोनों के मन में आपकी माया ने प्रेम के बीज तो डाल दिए हैं, परंतु आज तक दोनों उस प्रेम को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। तो संबंध कैसे होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये संबंध तो अवश्यंभावी है देवी। इस कौरव और पांडव वंश का जो महाविनाश होने वाला है, उस महाविनाश के खंडहरों में एक ही फूल बचेगा, और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होने वाला है। यही विधि का विधान है देवी। एक ही फूल बचेगा। भगवान, आज आप ऐसी निर्मम बातें क्यों कर रहे हैं? रुक्मणी, भविष्य में निर्मम संहार होने वाला है, भीषण युद्ध होने वाला है, जिसमें भाई भाई का प्राण हरण करेगा, पिता पुत्र का, शिष्य गुरु को जीवित नहीं छोड़ेगा, और गुरु शिष्य को लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। हाँ, लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे रुक्मणी।
वास्तव भयंकर है, महाभयंकर है। इसी संहार में कुरुकुल का विनाश अटल है। कुरुकुल जैसा महाप्रतापी कुल तो नष्ट होगा ही, परंतु मैं इसी कुल के एक फूल को बचाना चाहता हूं देवी। वो कैसे? अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करा के। इसमें भीषण युद्ध नहीं होगा? युद्ध तो होगा ही, और निर्मम संहार? वो भी अटल है देवी। तो फिर आप कुरुकुल को किस प्रकार बचाना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। निश्चय ही कुरुकुल वंश का संहार होने वाला है। सुभद्रा कुरुकुल वंश का आधार बनेगी। आधार बनेंगी सुभद्रा जी। हाँ रुक्मणी, सुभद्रा से ही कुरुकुल वंश चलेगा और इस वंश की रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। सुनकर संतोष हुआ भगवान, किंतु सुभद्रा और अर्जुन का मिलन तो करा दो। दोनों एक दूसरे की तलाश में शिकार खेलने के बहाने जंगल में गए हैं। परंतु तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था। अच्छा मैं शौक हुआ हूँ जब सीरियस हो के कृष्णा जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, सारा कुछ उन्होंने रुक्मणी जी को बता डाला। और इन सब बातों से पहले वो ये मैंने देखा है कि तीसरी या चौथी बार मैंने कृष्णा जी को देखा है कि उन्होंने रुक्मणी जी से कहा है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता, ना मैं कुछ छुपाना चाहता हूँ। वो सारा कुछ सच, जो भी वो पूछती हैं, चाहे वो फ्यूचर की बात क्यों ना हो, वो बता देते हैं, वो नहीं रुकते। इसी तरह उन्होंने बलराम जी से स्टार्ट किया कि मामा शुक्री ने उनको फुल अपने शिकंजे में ले लिया हुआ है, ठीक है, कि वो यहाँ तक कि मैं उनको मनाने गया था, उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी। उनको नहीं पता कि वो क्या होने वाला है, कि मम्मा शुक्नी और दुर्योधन मिलकर क्या अनर्थ करने वाले हैं। तब फिर वो बताना शुरू बता दिया रुक्मणी जी, क्योंकि एक भीषण युद्ध भी होने वाला है। और अब देखें मोहसिन भाई, हमने वीडियोस में भी देखा, महाभारत का सुना हर चीज़ और महाभारत देखी भी, लेकिन अब ये जो ये पार्ट में हमने वर्डिंग कृष्णा जी की देखी है ना, वो किस प्रकार बता रहे थे। एक बार यहाँ बैठे हम अगेन शॉक्ड हो गए कि मैं कुरुवंश के एक अंश को बचाना चाह रहा हूँ। वही ना मोहसिन भाई, आप देखो, उन्होंने कहा भाई को मारेगा, गुरु जो है वो अपने शिष्य को मारेगा और शिष्य गुरु को। उन्होंने कहा एक पुत्र अपने पिता को मारेगा और पिता अपने पुत्र को। उसने कहा सारे लहू के रिश्ते लहू हो जाएंगे। गाइस ये सारा कुछ उन्होंने रुक्मणी जी से बताया और रुक्मणी शॉक्ड हो गई। लेकिन कहाँ आके वो स्टिल हुई जब उन्होंने कहा कि सुभद्रा जी से ये वंश को बचाया जाएगा और यहीं से ये वंश बढ़ेगा और उसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।